अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं मैकरा क्या है? What is मैकरा in medical billing? मैकरा stand for Medicare Access and Chip Reauthorization Act is a US law enacted in 2015 that changed the way Medicare pays healthcare providers by focusing on quality or quantity of care. MACRA aims to improve patient outcomes, reduce healthcare costs, and reward providers for value based services instead of volume based सर्विसेज। नाजरीन, डिस्क्रिप्शन से डिफिनीशन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये लॉ जो है वो 2015 में पास हुआ, जिसके मुताबिक जो ये फोकस करेगी मेडिकेयर किस चीज़ पे, क्वालिटी के ऊपर एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। पहले क्या होता था, इस मैकरा का मकसद ये है कि ये पेशेंट आउटकम को इम्प्रूव करे, इसके अलावा हेल्थ केयर कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस करे और साथ साथ जो है वो ये वैल्यू बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम बेस्ड सर्विसेज। अब मज़ीद जो है हम मैकरा के कंपोनेंट्स के हवाले से बात करेंगे, उनके की कंपोनेंट्स क्या है जिसकी वजह से इनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। तो रिपील ऑफ SGR यानी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, बिफोर मैकरा मेडिकेयर यूज द SGR formula to control physician payment, leading to unpredictable cuts. मैकरा replaced इट विद अ मोर स्टेबल पेमेंट मॉड्यूल। नजरीन, यहाँ पर बात की जा रही कि जो मैकरा से पहले जो मेडिकेयर का जो फार्मूला था, SGR फार्मूला था, जिसने फिजिशियंस के जो पेमेंट प्रोसेस है उसको कंट्रोल किया हुआ था और लीडिंग टू अनप्रोडक्टेबल कट्स, मतलब उनकी डिडक्शन होती थी। लेकिन मैकरा ने उनको रिप्लेस किया और ये जो पेमेंट साइकिल है डॉक्टर्स का, उनको स्टेबल किया, उनको मज़ीद सिक्योर किया, डॉक्टर्स के लिए आसानी बना दी और उनको मज़ीद मोटिवेशंस मिली, जिनकी वजह से उनकी सर्विसेज में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दी। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ QPP, क्वालिटी payment program. मैकरा established the quality payment program which offers 2 payment tracks of provider. नाज़रीन, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो QPP का जो पेमेंट प्रोग्राम है ये मैकरा ने इस्टेब्लिश कराया और ये जो है टोटली डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, ये जो पेमेंट है वो क्वालिटी बेस पे होगी। जिस तरह ये इंसेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं और इंसेंटिव ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द डॉक्टर, जो क्वालिटी परफॉर्मेंस है, जैसे हम बात करते हैं मिप्स के हवाले से, तो यहाँ पर भी ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जो क्वालिटी सर्विसेज अगर एक डॉक्टर जो है वो प्रोवाइड करे, प्रॉपर काउंसलिंग करे, हर चीज़ को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में ले, तो उससे क्या होगा, उससे जो है सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट होगी, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी एज़ कम्पेयर टू द क्वांटिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी डॉक्टर विल बी अवॉर्डेड। इम्पैक्ट ऑफ मैकरा ऑन मेडिकल बिलिंग का जो है वो के ऊपर मैकरा का क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसका ये है कि शिफ्ट टू वैल्यू बेस्ड केयर। जैसे हमने बताया कि पेमेंट्स डिपेंड्स ऑन पेशेंट आउटकम्स एंड केयर एफिशिएंसी रेदर देन द नंबर ऑफ सर्विसेज परफॉर्म। अब ये है कि पहले ये होता था कि क्वांटिटी के ऊपर देखा जाता था कि कितने जो है वो विजिट्स हैं और क्या कितने विजिट्स परफॉर्म हुए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट विजिट द डॉक्टर विल बी रिवार्डेड। बट अब जो है वो क्वालिटी के ऊपर जो है वो केयर एफिशिएंसी के ऊपर जो है वो डॉक्टर को पेमेंट दी जा रही है और उनको सराहा जाता है कि द प्रोवाइडर बीन परफॉर्म वेरी वेल और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी सर्विसेज। ठीक है, क्वालिटी सर्विसेज में क्या होती है, एक दो क्लिनिक्स हैं, एक जो है वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा जो है वो क्वांटिटी के ऊपर काम कर रहा है। तो जो क्वालिटी के ऊपर है तो पेशेंट जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे उस क्वालिटी की तरफ, क्योंकि क्वालिटी ऑलवेज मैटर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सिमिलरली इन द मेडिकल फील्ड इट बेस द सेम वे। अच्छा, नंबर 2 है परफॉर्मेंस बेस्ड एडजस्टमेंट। मिप स्कोर जो है 0 से 100 जो है वो ये प्रोवाइड की गई मेडिकेयर की जानिब से, जिसकी रिएम्बर्समेंट होती है। अब जो हाई स्कोर है, हाई स्कोर के ऊपर क्या है, बोनस पेमेंट मिलती है। मतलब ये है कि प्रोवाइडर को रिवार्ड मिलता है कि भाई आपने हाई स्कोर की। अब वो हाई स्कोर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो पेशेंट्स की जो केयर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इंसेंटिव जो प्रोग्राम है वो टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। अब अगर वो स्कोर लो है, मतलब बिलो द
जो वहाँ पे सेट स्टैंडर्ड है अगर उससे वो बिलो सर्विसेज परफॉर्म हुई हो, उसकी जो क्वालिटी सर्विसेज है वो बिलो वो लाई कर रही है, तो उस केस में जो है पेमेंट्स की पेनल्टीज़ होगी, डॉक्टर से डिडक्शन होगी उस चीज़ की। ठीक है, तो ये मिप्स जो है वो इट्स अ सेट स्टैंडर्ड फ्रॉम द मेडिकेयर साइड टू रिवॉर्ड द डॉक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी सर्विसेज। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3 है इंक्रीज डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, वो ना सिर्फ उनकी सर्विसेज के ऊपर बल्कि इसके साथ साथ जो डेटा वो सबमिट कर रहा है, प्रोवाइडर मस्ट सबमिट डेटा ऑन क्वालिटी मेजर्स, EHR यूजेज एंड पेशेंट इंगेजमेंट। ठीक है, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोवाइडर मस्ट सबमिट डेटा ऑन क्वालिटी मेजर्स के ऊपर जो वे सर्विसेज कर रहा है, EHR यूजेज, EHR को कितना यूज़ किया और पेशेंट कितना इंगेज है उनकी सर्विसेज से। मेडिकल बिलर्स इंश्योर प्रॉपर कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन टू मीट कंप्लाइंस। अब मेडिकल बिलर्स जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो क्लेम्स वो सबमिट करते हैं वो उनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हो, प्रोग्रेस नोट्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो, जो सर्विसेज बिल कर रहे हैं वो उनके तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो मौजूद हो विद डिटेल, विद प्रॉपर proof and the time consumed on that services provided to the patient। तो जैसे जैसे मतलब ये इंश्योर होगा कि ये सर्विसेज प्रोवाइड होगी, उसी से जो है क्या होगा, प्रोवाइडर के इंसेंटिव प्रोग्राम में अहम रोल प्ले करेंगे। 4 नंबर पे है यूज़ ऑफ सर्टिफाइड EHR सिस्टम। मेकरा रिक्वायर्ड EHR इंटरऑपरेटेबिलिटी टू ट्रैक पेशेंट केयर एंड सबमिट रिपोर्ट्स। मेकरा जो है वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहा है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, उस चीज़ पे EHR के ऊपर। ठीक है, अब EHR अगर यूज़ करेंगे तो उसमें पेशेंट्स की केयर के हवाले से उनका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड होगा, उनके लिए रिपोर्ट्स की सबमिशन आसान होगी। इसके अलावा नॉन कंप्लाइंस कैन लीड टू पेनल्टीज़ एंड रियम्बर्समेंट। अगर वो नॉन कंप्लाइंस की शक्ल इख्तियार करेगा तो उसमें क्या होगा, जो रियम्बर्समेंट है उसमें पेनल्टीज़ होगी, क्योंकि वो उनकी क्वालिटी सही नहीं होगी। डेटा सिक्योरिटी इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ बेस्ट सर्विसेज। ठीक है, आपको सिर्फ सर्विसेज बेटर नहीं देनी बल्कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो प्रॉपर वे में करके देंगे। इसके अलावा उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करना है, जो भी सर्विसेज परफॉर्म हुई है उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, उनकी प्रॉपर मेजरमेंट हो ऑन द बेसिस ऑफ ईच सर्विसेज एंड काउंसलिंग ऑन दैट। ठीक है, हु इज़ अफेक्टेड बाय मैकरा। अब मैकरा ने किन लोगों को या किन पार्टीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट डाला है, उसमें फिजिशंस हैं, नर्स प्रैक्टिशनर हैं, फिजिशियन असिस्टेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन तमाम पर जो है वो मेकरा का बहुत बड़ा असर हुआ, उनकी तरफ इम्प्रूवमेंट की तरफ इनको लेकर आए। उन डॉक्टर का, उन फिजिशियन का, उन नर्सेस का, तमाम तर जितने भी इस हेल्थ केयर सर्विसेज में मेंशन है उनकी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट लाई गई विद द इफेक्ट ऑफ मेकरा। मेकरा टोटली फोकस ऑन द क्वालिटी मेजर्स, क्वालिटी सर्विसेज रेदर देन क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर वो एक चीज़ को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके उसके ऊपर एक रिवार्ड रखा जाए, एक सेट स्टैंडर्ड रखी जाए उन सर्विसेज के लिए कि अगर आप ये सर्विसेज तो दे रहे हैं, लेट सपोज़ कोई भी इंटरनल मेडिसन है, अब वो इंटरनल मेडिसन में डायबिटीज़ का पेशेंट आता है, अब डायबिटीज़ पेशेंट को आपने जिस वे में सर्विस परफॉर्म करनी है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड में हो, उससे फिर आपके माइंड में यही होगा कि इसको क्वालिटी की एश्योरेंस ज़रूरी है। अच्छा, कंक्लूजन हमारी तरफ आता है कि मेकरा transform medical billing by prioritizing quality, efficiency and patient outcomes. Provider needs accurate coding, proper documentation and compliance with quality payment program rules to maximize reimbursement। जी, इसका जो कंक्लूजन है हमारे पास, जो मेकरा है उन्होंने मेडिकल बिलिंग को प्रॉपर प्रायोरिटाइज़ किया, उनको क्वालिटी के ऊपर लाए, उनकी एफिशिएंसी की तरफ आए, इसके पेशेंट्स के आउटकम एंगेजमेंट की तरफ लेकर आए। इसके अलावा जो प्रोवाइडर सर्विसेज दे रहे हैं वो प्रॉपर उनकी कोडिंग हो, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और वो तमाम दर जो पेमेंट है विद प्रॉपर क्वालिटी पेमेंट प्रोग्राम उसको कंप्लाइंस हो, मतलब वो 100% श्योर हो कि वो जो डेटा है वो प्रॉपर सिक्योर वे से सबमिट हो, उनकी प्रॉपर सिक्योर वे से डॉक्यूमेंटेशन हो और ऑन द रिज़ल्ट उन तमाम सर्विसेज को जो क्वालिटी सर्विसेज हैं
उनको की जो रीइंबर्समेंट है वो मैक्सिमाइज़ होगी, उनको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। एक तो उन सर्विसेज को जो वो परफॉर्म करें उनके ऊपर तो पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी, और साथ साथ उनको इंसेंटिव प्रोग्राम से भी नवाजा जाएगा। अगर बेटर सर्विस परफॉर्म करेंगे और मेजरमेंट जो उनकी है क्वालिटी की वो अगर पूरी होती है, टारगेट मिट होता है, तो कंपनीज जो मेडिकेयर हैं उनकी तरफ से उनको जो है वो एनुअल बोनस भी मिलेगा और उनकी रेटिंग हाई होगी। उनके रेटिंग की वजह से उनको पेशेंट्स भी मिलेंगे और साथ साथ जो है वो मार्केट में वेल वैल्यूड एंड क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइडर कंसिडर होंगे। साथ साथ पेशेंट ऑटोमेटिकली इंगेज होंगे क्योंकि वो तमाम तर उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनकी कंप्लाइंस और उनके तमाम तर जो डिज़ीज़ है वो प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग हो उनकी, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर, हर सर्विसेज के ऊपर, हर काउंसलिंग के ऊपर जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे, उनकी मेजरमेंट होगी। तो जिस जिस पार्ट के ऊपर वो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी अगर मेजरमेंट होगी तो डॉक्टर परफॉर्म करेगा बेहतरीन सर्विसेज। वो चाहेगा कि वो बेटर सर्विस प्रोवाइड करे ताकि जो डेटा जो सर्विसेज वो परफॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही विल बी रिवॉर्डेड ऑन दैट, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोवाइडर विल गेट रीइंबर्स विद मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, उनकी अच्छी अमाउंट भी मिलेगी, उनको रिवार्ड भी दिया जाएगा। अगर वो बिलो द एवरेज होगा या बिलो द स्टैंडर्ड होगा तो ही विल बी पेनलाइज इन टर्म ऑफ लो रीइंबर्समेंट रेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।